जैसे जैसे प्योरिफिकेशन होगी, जैसे जैसे वो संचित कर्मों की परतें एक एक करके रिलीज होंगी, वैसे वैसे मन की स्थिति बदलेगी। और मन ही करता, मन ही भोगता। और अगर मन जो है पवित्र हो गया, मन निर्मल हो गया, तो उसके बाद मन जो है जो क्रिएट करेगा वो शुभ ही शुभ क्रिएट करेगा। दुखी मन अशुभ को क्रिएट करेगा, सुखी मन सिर्फ शुभ को ही क्रिएट करेगा। अब आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट, जो भी घटनाएं या जो भी लोग आपके जीवन में आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव और अच्छाई और अच्छे ही आएंगे। एक चीज का और आप अनुभव करोगे शिव योग की साधना जो कर रहे हो, जो प्रकृति का सिद्धांत है, लाइक एनर्जी एट्रैक्ट लाइक एनर्जी। अब जब आपकी एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी, तो अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके भीतर जो संजीवनी प्रवाहित हो रही है, वो उनको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देगी, वो उनको पॉजिटिव करना शुरू कर देगी। और उसी के साथ साथ नए लोग आपके जीवन में आएंगे जो कि बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, जो भाग्यशाली होंगे, जो सहायता करने वाले होंगे। आप देखोगे अब आपका जो सर्कल है वो बदलना शुरू हो गया है। ये पुराने साधकों से आप पूछ के देख लो, ये प्रत्यक्ष है कि पहले जो लोग उनके साथ थे कुछ तो बदल गए, और कुछ वो लोग जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही डिवाइन हैं, वो नए लोग उनके जीवन में आ गए। अब उनके जीवन का जो सर्कल है, पहले जो सर्कल होता था, आपस में लोग थे, सोल ग्रुप वो है, लेकिन एक दूसरे से लड़ाई या एक दूसरे की बुराई में ही वो समय बीतता था। अब ऐसे लोग आ गए जो सिर्फ अच्छाई की बात करेंगे, सिर्फ खुशी की बात करेंगे, सिर्फ हेल्प की बात करेंगे, सिर्फ सहायता की बात करेंगे। पहले लोगों से कहना पड़ता था मैं बड़ा दुखी हूं, मेरी हेल्प करो, तो लोग खुश होते थे कि ये गलतियां कर रहा है, ये बुरा है, इसलिए दुखी हो रहा है। लेकिन अब जो सर्कल आपका एकदम नया बनना शुरू होगा, उसमें आपके चेहरे पे हल्की सी शिकन भी आएगी तो तुरंत वो लोग तत्पर हो जाएंगे कि क्या चाहिए जिससे आपके चेहरे पे सिर्फ शांति और खुशी ही रहे, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। बगैर कहे लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सर्कल जो है वो चेंज होगा। देयर इज गोइंग टू बी न्यू पीपल कमिंग इन योर लाइफ, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही भाग्यशाली होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही डिवाइन होंगे। और जो कोई नेगेटिव था वो ट्रांसफॉर्म होना ऑटोमेटिकली धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ये सब एक पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है। पॉजिटिव एनर्जी बाहर से नहीं, आपके भीतर ही है। जो मैंने बताया, हीरे की सबसे बड़ी खान बाहर नहीं खोजनी, आपके भीतर ही कहीं वो छुपी हुई है। उसको जब आप ये साधना शिव योग की करते हो तो संजीवनी शक्ति, अनंत की शक्ति के प्रभाव से वो जो कार्मिक लेयर्स जो हैं, वो जो डार्कर लेयर्स हैं, जो कि इग्नोरेंस उन्होंने क्रिएट कर रखी है, जैसे जैसे वो डिसॉल्व होंगी तो इनफाइनाइट अनंत जो है, अनंत की शक्ति वो भीतर से ही बाहर की तरफ जागृत होगी। संकल्प शक्ति आपकी तीव्र होनी शुरू हो जाएगी। आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि आपके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना है, क्योंकि अब ये विश्वास आपको होता जा रहा है कि आपका जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आपका जो ज्योतिर्मय स्वरूप है वो है सत्य चित आनंद। और उस ज्योतिर्मय स्वरूप ने ये शरीर इसलिए क्रिएट किया है कि शरीर के माध्यम से उस सच्चित आनंद को अनुभव कर सके। और उस सच्चित आनंद की तरफ मार्ग जो जाता है वो मार्ग है, पहला मार्ग है हैप्पीनेस, खुशी, शांति। ये इस सीढ़ियों पर जैसे जैसे आप चढ़ते हो, हर हाल में खुशी, ये भाव जब आएगा तो उसके बाद वो जो खुशी है
वो हर हाल को पॉजिटिव बना देगी। पहले जो भी घटना है, अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो हर हाल में खुशी, और जहां वो खुशी इस्टेब्लिश हो गई तो वो खुशी हर घटना को सिर्फ पॉजिटिव ही बनाएगी। नेगेटिव किसी भी घटना को आपके जीवन में वो आने ही नहीं देगी। और अगर कोई नेगेटिव घटना आपकी तरफ बढ़ी भी तो आपके भीतर से जो पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, संजीवनी एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, वो उस घटना को भी ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव बना देगी। इसीलिए कहा गया है कि जब प्रभु कृपा हो तो होनी तो होती ही है, लेकिन उस होनी में सूली का सूल बन जाता है। घटना तो घटित होगी, लेकिन वो घटना अब परमानेंट डैमेज नहीं करेगी। अगर इफ वन इज डिस्टाइन्ड टू बी क्रूसिफाइड तो उसको हल्का सा एक कांटा चुभेगा और हो गया काम हो गया, और वो जो है होनी हो गई और खत्म हो गई। सूली का सूल बन जाना, ये भी आपने अपने पौराणिक कथाओं में, अपने ग्रंथों में सुना है। तो वो जो भी कार्मिक फैक्टर जो इतना बड़ा था, अब वो ज्ञानमय कोश से जब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगे, क्योंकि शरीर में, स्थूल शरीर में आते ही वो प्रारब्ध भोग निमित्त बनता है। लेकिन वो जब आपने शिवाग्नि संजीवनी शक्ति प्रज्वलित कर ली तो वो जो संचित कर्म, जो प्रारब्ध भोग बना है, वो ज्ञानमय कोश से मनोमय कोश में जैसे ही प्रवेश करेगा, वो पॉजिटिव एनर्जी उसको डिसॉल्व करेगी, प्राणमय कोश में आएगा, बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। अन्नमय कोश में वो प्रारब्ध भोग आया और चला गया। ऐसी मन की धारणा। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, एंड देयर इज ए वेरी डीप मैसेज। हर हाल में खुशी, क्योंकि मैंने कहा आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो। जो व्यक्ति अस्वस्थ है वो स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहता है। अगर उससे पूछो स्वास्थ्य मिल गया तो क्या होगा, वो कहेगा खुशी। अगर कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है तो उससे पूछो अगर धन मिल गया तो क्या होगा, खुशी। कोई व्यक्ति चाहता है मेरे बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाए, अगर अच्छी जगह शादी हो गई तो क्या मिलेगा, खुशी। कोई व्यक्ति चाहता है मेरे परिवार में सभी लोग मेरे से प्यार करें, मान लो अगर प्यार करने लगे तो क्या मिलेगा, खुशी। तो वास्तव में घटनाएं अनेक हैं, लेकिन खोज किसकी है, खुशी की। क्यों कि तुम्हारा स्वरूप है सच्चित आनंद, और उसको इस शरीर के द्वारा आपने अनुभव करना है। अब इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स, अगर खुशी है तो खुशी से क्या पैदा होता है। जो बीमार था वो स्वास्थ्य मिला तो क्या मिला, खुशी। खुशी को अगर वापस ट्रांसफॉर्म कर दे तो क्या मिला, स्वास्थ्य। जो संपन्नता चाहता था उसको संपन्नता मिली, क्या मिली, खुशी। और अगर खुशी पैदा कर दे तो उससे क्या पैदा होगा, संपन्नता। अगर कोई चाहता है मेरे को परिवार के लोग बहुत प्रेम करें तो क्या मिलेगा, खुशी। अगर उस खुशी को हम लेकर के आए तो उससे क्या पैदा होगा, वो परिवार के लोग प्रेम करेंगे। अब इसका रिवर्स लेते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, स्वस्थ नहीं हो रहा तो उसको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। जब कुछ नहीं मिला तो दुख। जब किसी का कोई काम नहीं बना क्या पैदा होगा, दुख। और अगर हम दुख को ले लें तो उससे क्या पैदा होगा, बिगड़ते काम। आप समझ रहे हैं, बीमारी, कष्ट। तो वो जो इमोशन है, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस एंड इमोशन ऑफ सॉरो, सिर्फ यही दो इमोशंस हैं जिनमें से पॉजिटिव चीजें पैदा होती हैं, उपलब्धियां पैदा होती हैं, या दुख और कष्ट पैदा होते हैं। तो आपके जीवन में आपका भविष्य
वाणी करने वाले को हम खोजते हैं कि वो बड़ा सच्चा ज्योतिषी है, चेहरा देख के ही बताता है। चेहरा देख के क्या, आप अपना मन देख के खुद बताओ, मन में दुख है कि खुशी है। अगर दुख भरा हुआ है तो दुख से ऐसी कोई घटना पैदा नहीं हो सकती जो खुशी दे। उस बीज से वही पेड़ पैदा होगा जिसका वो बीज है। अगर मन 24 घंटे दुखी है, संताप में है, तो उस बीज से कौन सी घटना जीवन में पैदा होने वाली है? दुख देने वाली कि सुख देने वाली? और अगर हर हाल में खुशी, और जैसे ही आप साधना करते हो खुशी भीतर से पैदा होती है कि नहीं? आप लोगों ने साधना करी, मंत्र शक्ति का ये कमाल है, प्रत्यक्ष, इंस्टेंट, इमीडिएटली आपको एक खुशी पैदा हुई, और वो खुशी अगर इस्टेब्लिश हो गई तो उस खुशी से क्या पैदा होगा? जीवन में सिर्फ शुभ घटनाएं ही पैदा होंगी। शुरू में मेहनत करनी है, और वो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, साधना करनी है। साधना में जो शांति मिली थी, जो शिव योग की साधना करते हुए आपको शांति मिली थी, जो आपने अभी अनुभव किया है, उस फीलिंग को, उस इमोशन को थोड़ा इस्टेब्लिश करो। जैसे जैसे कर्म की परतें कटेंगी आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप आपकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो गई, सोच में बदलाव आया, क्योंकि कॉन्शियसनेस ऊपर उठ गई। अब आप नीचे के लेवल पर नहीं रहे, और जो भी जन्म पत्रियां आपकी बनी है इस लेवल पर जहां आप पैदा हुए, जिस कॉन्शियसनेस लेवल पर थे, वो जन्म पत्री उस कॉन्शियसनेस के व्यक्ति की है। और जिस व्यक्ति की चेतना ऊपर उठ गई, अब यहां पर ये वाली कॉन्शियसनेस की जन्म पत्री इज ऑब्सलीट। और जहां ये चेतना का स्तर आ गया तो उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही भाग्य का विधाता हूं, आई राइट माई ओन डेस्टिनी। याद रहेगा तो भी तो मन में एक विचार आएगा, तभी तो वो इच्छा उठेगी। अब एक इच्छा इधर की, एक इच्छा इधर की नहीं, फोकस्ड डिजायर, फोकस्ड ऑब्जेक्टिव, फोकस्ड गोल ऑफ योर लाइफ। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी की चेतना 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुना फल देने वाली है। कई हजार युगों के बाद ये समय आया है। ये समय चूकने का नहीं है, ये अपने जीवन को सार्थक करने का समय है। इस अवसर पर सभी ऋषि मुनि और सिद्ध गुरु मानव कल्याण के लिए साधनारत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी के उत्थान की प्रक्रिया और भी अधिक सुगम हो सके। इसी उद्देश्य से परम पूज्य बाबा जी भी एकांत की साधना में जा रहे हैं। जहां मैं साधना करूंगा वहां पे तुमको साथी रखूंगा, तुमको याद रखूंगा, और वो ब्लेसिंग वो तुमको भी प्राप्त होती रहेगी। माँ भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी चाहते हैं कि इस अवसर पर दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों की दिव्य साधना जन जन तक पहुँचे। पौराणिक समय में ये साधना जन साधारण के लिए अत्यंत दुर्लभ थी, किंतु आज बाबा जी प्रेमवश इस साधना रूपी अमृत को हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। ये सारी दिव्य शक्तियां जो प्राय लुप्त हो रही थी, मैं चाहता हूं कि जनसाधारण तक पहुंचे, क्योंकि ये ज्ञान सप्तऋषियों का पास था, और सभी सप्तऋषि और सिद्ध आपके ही पूर्वज रहे। तो आपके पूर्वजों की धरोहर आप तक पहुंच पाए,
वही प्रयासरत हूँ मैं। इसलिए बाबा जी की इच्छा है कि दुर्गा सप्तशती की दिव्य सामूहिक साधनाओं का आयोजन अधिक से अधिक स्थानों पर किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस शक्ति साधना का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक कर सके। इन दिव्य सत्संगों में बाबा जी की दिव्य वाणी में मंत्रोच्चारण होगा और जो लोग